जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एकेडमिक कंपटीशन में आपका स्वागत है। देखिए ट्रिपल एससी का पेपर डेट आ गया है। जो एग्ज़ाम होगा ये 28-29 अक्टूबर को होगा। उसी की दृष्टि से आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा, जिसमें हम विज्ञान के क्वेश्चन, जीके, जीएस, इतिहास और हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हमने कुछ स्पेशल क्वेश्चन रखे हैं जो कि ऑनलाइनर है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। मतलब जो दर्पण प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शंस है हमारे अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। जो हम शीशे में देखते हैं, पीछे कोई व्यक्ति आ रहा होता है, वो जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। अगर यहाँ से हम अवतल लेंस की बात करें, जो अवतल लेंस होता है ये चश्मा बनाने में प्रयोग होता है, गाड़ियों की हेडलाइट बनाने में आता है और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस जो है ये प्रयोगशाला में प्रयोग होता है। इसके अलावा दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण की बात करें, यह आंख, कान और नाक के डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार, पहले नियम के अनुसार या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जो रॉकेट है यह न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। चलिए अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ऑप्शंस है 1921, 1920, 1922 और 1911। जो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में हुई थी। इसके अलावा 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में चालू किया गया था। 1922 में जो हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो 1922 में हुआ था। और ये जो चौरा चौरी है ये गोरखपुर में है। इसके अलावा 1922 में ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और 1911 की बात करें, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की प्रस्ताव हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। हमारे ऑप्शंस हैं 1526, 1527, 1528 और 1529। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और यह राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और 1526 की बात करें तो 1526 21 अप्रैल 1526 पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, बाबर विजयी रहा था। और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर जीता था। और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था और बाबर जीता था। अगला देखिए, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। जो मोपला राज्य है वो किससे संबंधित है। जो ऑप्शन देखिए, बिहार, केरल, गुजरात और पंजाब। मोपला विद्रोह है केरल राज्य से संबंधित है। अगला देखिए क्वेश्चन, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। 1909 में, 1912 में, 1915 में या फिर 1923 में। जो आपका आंसर हो जाएगा 1912 में। अगर 1909 की बात करें, 1909 में क्या हुआ था, इसमें मार्लो मिंटो सुधार आया था, जिसको हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं। और 1915 की बात करें, 1915 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे और 9 जनवरी को तभी से भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा। और 1923 की बात करें, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने किया था इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड हार्डिंग। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन के समय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। बाल गंगाधर तिलक,
गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे और महात्मा गांधी। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। चलिए अगला देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1909, 1913, 1919। जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना 1913 को लाला हरदयाल ने किया था। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1909 को हमने बता दिया मार्लो मिंटो सुधारा हुआ था। और 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। जो भारतीय या फिर राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। इसका जो सही आंसर है कर्नाटक। जो नागरहोल नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में स्थित है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में आपको पता है चिल्का झील है। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। और ये चिल्का झील और ये जो यहाँ पर राजस्थान में केवलादेव है, इन दोनों को रामसर साइट में शामिल किया गया था, वो भी सबसे पहले। चलिए देखिए, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। अगला क्वेश्चन देखिए, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है? विनिमय दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर एवं प्राथमिक उधार दर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा रेपो दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? 1921, 1951, 1872 और 1991। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1951। इसके अलावा अगर हम 1872 की बात करें, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना कराई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? देखिए 1953 दिया है, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 40 दिया है। अनुच्छेद 40 में भी जो है ये कहा गया है, राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा। और अनुच्छेद 155, ये आपका आंसर सही है, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्य का जो राज्यपाल होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और आखिरी ऑप्शन है 1956। 1956 में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वह राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है या फिर उसी राज्य में दोबारा नियुक्ति दिला सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंध से, दल बदल कानून से। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो पंचायती राज से। इसके अलावा नगर पालिका की बात करें, 12वीं अनुसूची में कहा गया है नगर पालिका होगा। और ये दल बदल की बात करें तो अनुसूची नंबर 10 में कहा गया है कि दल बदल कानून है। अगला क्वेश्चन है, किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 19 तथा 20, अनुच्छेद 14 तथा 15, 19, 21 तथा 22 और 19, 20 तथा 21। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 व 21, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950 और 28 जनवरी 1950। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1950। और आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? इसको हमने अभी बता दिया है। देखिए पहला ऑप्शन है 1905, 1909, 1911 और 1920। जो मार्लो मिंटो सुधार है 1909 में पारित किया गया था। और 1905 के बारे में भी हमने बता दिया है कि बंगाल विभाजन हुआ था। और 1911 में दिल्ली दरबार लगा था जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था।
और कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की बात रखी गई थी। और 1920 में असहयोग आंदोलन चला गया था। चलिए अगला देखिए, केरल के राजा रवि वर्मा निम्न में से किस कला के लिए जाने जाते थे? नर्तक, चित्रकार, कवि या फिर गायक? जो वर्मा जी थे, मतलब रवि वर्मा, वो चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। और हम आपको बता दें, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसमें शकुंतला का चित्र रवि वर्मा ने ही बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? रेड क्लिफ, डोरंड रेखा, मैक मोहन रेखा या फिर पाक जल डमरू मध्य? इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। और डोरंड रेखा की बात करें, जो डोरंड रेखा है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। मैक मोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच है। और पाक जल डमरू मध्य की बात करें, यह इंडिया और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में कौन दो राज्यों की राजधानी है? पांडिचेरी, दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़? इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, ये दो राज्यों की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस 7 जुलाई, 15 मार्च, 5 जून, 17 जून? तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये 7 जुलाई है, इसको छोड़ के अगर हम यहाँ कह दें 7 अप्रैल, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है। और 15 मार्च की बात करें, जो 15 मार्च को मनाया जाता है वो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 17 जून को जो मनाया जाता है और रेगिस्तान दिवस मनाया जाता है, इसे विश्व रेगिस्तान दिवस भी कह सकते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति? इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से 5 क्वेश्चन हम हिंदी लिए हैं, जो कि आपका हिंदी भी आएगा। चलिए आपको बताना है एकल का विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टा, क्या होता है? बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। देखिए एकल मतलब अकेला होता है, तो इसका विलोम जो हो जाएगा बहुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा क्वेश्चन है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प मतलब घमंड होता है, तो उसका पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची मतलब उसी से मिलता जुलता अर्थ हो। तिरस्कार, अहंकार, व्यथा, स्वाभिमान? क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। जो दर्प का पर्यायवाची है वो अहंकार है। अगला देखिए, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से चुनिए। पहला है मर्मांतक, मनोहर, तीसरा है मदमस्त और चौथा है मदमयी। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा मनोहर। मन को हरने वाले को मनोहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, गागर में सागर भरना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है क्या होगा? पहला है दोहों की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। गागर में सागर भरने का मतलब होता है थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन नंबर बी सही है। और अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बताइए। इसमें शुद्ध वर्तनी चयन करना, कौन सा शुद्ध लिखा है? देखिए महत्वाकांक्षा लिखा है, तो महत्वाकांक्षा में कौन सा महत्वाकांक्षा बिल्कुल सत्य होगा, सही लिखा गया है। देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसमें सही लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। माँ है, हा है, अधता है, फिर अधता है, वह है, फिर कांक्षा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हमने बताया था ऑनलाइनर क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए पहला है, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस सिख मिसलों से है? जिसमें आंसर होगा आपका सुखचकिया मिसल। दूसरा है, सहायक संधि किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? यह है लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों के संबंध में किया था। तीसरा है, व्यापगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेंस कहते हैं, नीति का प्रयोग किस गवर्नर जनरल ने किया था? जो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 56 तक इस नीति का प्रयोग किया था। इसे शांतिपूर्ण विलय की नीति के नाम से भी जाना जाता है। और आपका आखिरी है, भैरव वालों की संधि कब हुई थी? 1846 में। ठीक है, चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।